उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास का मामला सामने आया है। पूरा मामला बस्ती जिले के परशुरामपुर थाना क्षेत्र के चौरी बाजार से जुड़ा हुआ है। चौरी बाजार में सोमवार की देर रात सिंहवाहिनी दुर्गा पूजा समिति द्वारा आयोजित देवी जागरण के दौरान एक विशेष समुदाय की युवती द्वारा मंच पर पहले वो चढ़ गई। उसके बाद उसने वहां पर जो जागरण में तमाम सारे लोग शामिल हो रहे थे उनके ऊपर काला कपड़ा फेंका और दुर्गा प्रतिमा के ऊपर भी काला कपड़ा फेंक दिया। इसके बाद उसने जो है इस्लामिक जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। इसके बाद पूरे कार्यक्रम में हंगामा मच गया। जब इस बात से जो स्थानीय लोग थे, जो आयोजक मंडल था, वो लोग नाराज हो गए और नाराज लोगों ने मंगलवार की जो अगली सुबह जो है आज चौरी बाजार में सिकंदरपुर और चौरी बाजार का जो मस्कनवा रोड है उस पर जाम लगाकर पुलिस प्रशासन के विरोध में नारे लगाने लगे। इसके बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। लोगों का आरोप है कि एक विशेष समुदाय की युवती जो है कई लोगों के साथ दुर्गा पंडाल में पहुंच गई और आसपास खड़े रहे युवती को किसी ने नहीं रोका। नाराज लोग जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के आने पर ही जाम से हटने की बात कह रहे थे, लेकिन वहां पर स्थानीय जो सीओ हैं शेषमणि उपाध्याय, प्रभारी निरीक्षक परशुरामपुर जो रामेश्वर यादव और इसके अलावा एसडीएम हरैया जो विनोद पांडे हैं वो मौके पर पहुंचे और घंटे भर दोनों पक्षों में वार्ता चली। इसके बाद जब जो संबंधित प्रकरण में जब परशुरामपुर थाने पर एफआईआर पंजीकृत हुआ और एफआईआर पंजीकृत होने के बाद एक युवती को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उसके बाद वहां पर से जो लोग हैं वो जाम खाली कराया गया और आवागमन बहाल हुआ। तो पूरा मामला ये चौरी बाजार का है। चौरी बाजार में जागरण का कार्यक्रम था जो है देवी जागरण का सोमवार की रात को। और देखिए आपको सीसीटीवी तस्वीर दिखा रहे हैं, जिस तस्वीर में इस सीसीटीवी में पूरी तरीके से वो मंच पर कब लोग पहुंचे और किस तरीके से पूरे कार्यक्रम में व्यवधान पैदा किया। और उसके बाद जो इस्लाम से जुड़े नारे हैं, देश विरोधी नारे हैं, वो लगाए गए, ऐसा लोगों का वहां पर आरोप है। और इसके बाद वहां पर रात में करीब 12 बजे पौने 12 बजे के आसपास पूरा माहौल बिगड़ा। उसके बाद स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर पुलिस पहुंची। घंटों भर वहां गहमा गहमी चली, लेकिन शुरुआती जो नाराजगी थी उसके बाद वहां पर कार्यक्रम चूंकि बंद हो गया। लोगों का यह भी आरोप है कि भीड़ को तितर बितर करने के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और लाठीचार्ज में जो है कुछ लोग घायल भी हुए हैं। अगली सुबह इस पूरे घटना से नाराज लोगों ने जो वहां पर स्थानीय मार्ग है सिकंदरपुर मस्कनवा, उस मार्ग को जाम कर दिया और जो जिले के पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी को मौके पर आने की मांग करने लगे। जब मामला बढ़ता हुआ दिखा पुलिस को तो उसके बाद जो सीओ हरैया हैं, एसडीएम हरैया, इसके अलावा तमाम सारे अधिकारी वहां पर पहुंचे। पैकोलिया और इस छावनी परशुरामपुर और ये सब पुलिस वहां पर पहले से मौजूद थी। इसके बाद वहां पर देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर तीखी नोकझोंक हो रही है। जो युवती है जो मंच पर वहां पर पहुंची हुई है, काले कपड़े में आपको साफ तौर पर सीसीटीवी में दिख रही है। और इसी युवती के मंच पर चढ़ने के बाद वहां पर विवाद हुआ और विवाद के बाद पूरा माहौल खराब हुआ। उसके बाद अगली सुबह लोगों ने वहां पर सड़क जाम कर दिया पूरी तरीके से। चौरी बाजार में जिस तरीके से वहां पर जागरण का कार्यक्रम था, देवी प्रतिमा पंडाल में दुर्गा पूजा, वहां पर दुर्गा प्रतिमा वहां पर स्थापित की गई थी और इसी दौरान देखिए सीसीटीवी में दिखा रहे हैं किस तरीके से वो वहां पर एक विशेष समुदाय की युवती पहुंचती है और वो अपनी नाराजगी जाहिर करती है। नाराजगी जाहिर करने के बाद वहां पर इस्लाम से जुड़े नारे लगाती है, देश विरोधी नारे लगाती है और वहां पर जो संचालक हैं उसके अलावा तमाम लोग मंच पर आप देखिए उनसे तीखी नोकझोंक होती है। बार बार लोग उससे कहते हैं कि आप यहां से चले जाइए, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी नाराजगी जाहिर करती है और जो नारे हैं इस्लाम से जुड़े हुए वो नारे लगाती है, देश विरोधी नारे लगाती है। तो इसके बाद पूरा मामला वहां पर गर्म होता है, माहौल बिगड़ता है और उसके रात में पुलिस वहां पर पहुंचती है, भीड़ को तितर बितर किया जाता है, पूरा कार्यक्रम बंद हो जाता है। फिर अगली सुबह वहां पर जो है रोड जाम करने के अलावा लोग जो है तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हैं। उसके बाद जब लोगों का दबाव पुलिस पर पड़ता है तो उसमें एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद एक युवती को हिरासत में लेकर के आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो इस तरीके से देखिए वहां पर उसके बाद मंच पर गहमा गहमी का पूरा माहौल हो गया और नाराज होकर लोगों ने, चूंकि तात्कालिक तौर पर वहां पर कार्रवाई नहीं हो पाई और जिस तरीके से अब इसके पीछे क्या कारण है, कैसे उस युवती का किसी ने ब्रेन वॉश किया, कैसे उसके मन में ये बात आई या उसकी कोई मंशा रही हो इसके पीछे माहौल बिगाड़ने की, है उसके पीछे कुछ लोग शामिल हैं, इसको लेकर के पुलिस की तमाम सारी टीमें, चाहे वो एलआईयू की टीम हो या स्थानीय पुलिस हो या तमाम अन्य जो इकाइयां हैं, वो लगातार काम कर रही हैं कि इसके पीछे कौन था, कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया और कैसे उसको मोटिवेट किया गया या उसकी व्यक्तिगत कोई मंशा थी या पूरे वो जो पूरा कार्यक्रम वहाँ पर था वो माहौल ख़राब करना चाहती थी। इस पूरे तमाम बिंदुओं पर जाँच की जा रही है। तब पुलिस जो है उसके तमाम उसमें निष्कर्ष तक पहुंचना चाहती है कि आखिर कैसे इस तरीके का पूरा जो है घटना को अंजाम दिया गया, जिससे कि सच्चाई सामने आ सके कि क्या वो सीधे तौर पर ये पूरा माहौल बिगाड़ना चाहती थी जो उसने नारे लगाए
या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी कि इसके माध्यम से पूरे उस क्षेत्र के माहौल को खराब किया जाए या पूरे जिले के माहौल को खराब किया जाए। चूंकि इसमें जांच चल रही है, 1-2 दिन में पुलिस की तरफ से और तमाम सारे प्रशासन के जो जिम्मेदारी अधिकारी हैं उनकी तरफ से जो रिपोर्ट दी जाएगी, उनकी तरफ से बात रखी जाएगी। लेकिन फिलहाल वहां पर सुरक्षा को लेकर के तमाम सारे इंतजाम किए हैं, लगातार पुलिस की निगरानी की जा रही है जिससे किसी तरीके कोई माहौल खराब ना हो। बस्ती से विवेक कुमार मिश्र। कल रात 23/10/2023 को जगरातिक प्रोग्राम हो रहा था। हम उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे, जागरण देख रहे थे, सब लोगों का स्वागत हो रहा था। संदीप आचार्य गाना गा रहे थे। इस पे सुगन अली की 2 लड़कियां आई। पहले तो संदीप आचार्य पर काला कपड़ा फेंका गया, उसके बाद मूर्ति पे काला कपड़ा फेंका गया, उसके बाद इस्लाम जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया गया। ठीक उसके बाद लड़कियां ऐसे तन के आ रही है कि हमारा कुछ नहीं होगा। ये बहुत निंदनीय घटना। उसके देखिए, यहाँ पे दुर्गा पंडाल लगा हुआ था, जहाँ पे एक मुस्लिम लड़की चली गई, जिसको लेके यहाँ के जो क्षेत्रीय लोगों ने थोड़ा नाराज़गी व्यक्त की और ये विवाद बढ़ता देख यहाँ के स्थानीय पुलिस आई, जिस पे आरोप है कि उन्होंने भी कुछ लाठीचार्ज वगैरह कर दिया। घटना का संज्ञान लिया गया है, तहरीर प्राप्त हो रही है और उस पर मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। ये चौरी बाजार में बीती रात्रि देवी जागरण हो रहा था, जहाँ पर मुस्लिम लड़की कोई थी, वो आके उसके मंच पर आ गई और उसने कुछ भी अपना धार्मिक नारे लगाए, जिसके संबंध में उसको ये लोगों ने बड़ी समझदारी का परिचय दिया, जो भी आयोजक लोग थे, और उसको हटा के ले गए। उसी मैटर को लेकर जो हमारे यहाँ पे इन लोगों का कहना है कि साहब पुलिस की तरफ से लापरवाही हुई और उस संबंध में उसी के विरोध में आज ये लोगों ने यहाँ पर एकत्र होकर और धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इसके संबंध में सूचना मिलने पर सचिव तत्काल पहुँचे और मैं और हमारे एसडीएम साहब एसडीएम हरिया विनोद पांडे जी, हम लोग मौके पर आ गए हैं और आयोजक गाँव से वार्ता हो गई है। ये लोग तहरीर दे रहे हैं, इस पर तहरीर पे हम कार्रवाई मुकदमा लिखेंगे और कार्रवाई करेंगे। जो भी लोग इस घटना में शामिल हैं, जिन्होंने शांति व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और जो यहाँ पर ड्यूटी में लगे सिपाही हमारे खिलाफ लापरवाही जो बरती है, उनके खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई है। मैं रिपोर्ट एसपी सर को भेज रहा हूं। महिला आरोपी थी, क्या गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई? वो अभी उसमें एक आरोपी को कस्टडी में ले लिया गया है और बाकी की तलाश कर रहे हैं कि इसमें कौन कौन लोग और शामिल हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है सर, पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज किया है। उसकी भी हम गहराई से जांच करेंगे, जो भी इसमें कार्रवाई है की जाएगी और